स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि अपने लास्ट क्लास में जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने जो चैलेंजेस होते हैं उनमें से दो चैलेंजेस के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम बाकी के जो दो चैलेंजेस बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक तो मनी एंड मसल पावर के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस के बारे में। तो इसलिए इन दोनों चैलेंजेस को अच्छी तरह समझने के लिए पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना कोई देर किए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है आज का, मनी एंड मसल पावर्स। खासकर क्या होता है, चुनाव जब होते हैं, चुनाव के दौरान बहुत सारे राजनीतिक दलों के द्वारा इस प्रकार का क्या किया जाता है, ऑप्शन काम में लिया जाता है। कौन सा? मनी एंड मसल पावर्स का। जैसे मैंने लिखा हुआ अभी है, सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस दे टेंड टू यूज शॉर्टकट टू विन इलेक्शन। यानी जब से राजनीतिक दलों का जो फोकस है, यानी जो ध्यान है किस चीज के ऊपर ज्यादा हुआ कि कैसे भी करके हमें क्या करना है, चुनाव जीतना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कोई भी तरीका, कोई भी गलत तरीके का प्रयोग करते हैं ताकि कैसे भी करके वो क्या कर ले, चुनाव जीत ले। और उस गलत तरीके को वो चुनाव जीतने के लिए क्या नहीं समझते हैं, गलत नहीं समझते। उनको तो ये सोचना होता है, मतलब यही सोचते हैं कि अपने को चुनाव जीतना है, चुनाव जीतकर अपने को क्या बनानी है, सरकार बनानी है। तो कहने का मतलब है वो को गलत तरीके, शॉर्टकट काम में लेते हैं। क्या करने के लिए? चुनाव जीतने के लिए। किनके द्वारा ये गलत तरीके काम में ले आते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और इसके लिए वो क्या करते हैं, पैसे और जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं उनका प्रयोग करने से भी नहीं चूकते। यानी ज्यादा पैसा लगाते हैं, क्रिमिनल्स को हायर करते हैं या क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी की तरफ से क्या कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं ताकि कैसे भी करके वो चुनाव जीत जाए। ये चीज मैंने लिखा हुआ है, दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। जैसे मैंने कहा था, हर राजनीतिक दल को चुनाव के दौरान किसकी जरूरत पड़ती है? पैसों की जरूरत पड़ती है। प्रचार के लिए, मीटिंग के लिए, गाड़ियों के अंदर डीजल, पेट्रोल, इन सब चीजों के लिए किस क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, प्राय ऐसे कैंडिडेट को अपनी पार्टी की तरफ से टिकट देते हैं, यानी खड़ा करते हैं जो कि बहुत सारा, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो या जो पार्टी के लिए बहुत सारा क्या कर सके, पैसा इकट्ठा कर सके ताकि पार्टी को अपना जो कामकाज है उसको करने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसीलिए इस प्रकार के कैंडिडेट को पार्टी अपनी तरफ से नॉमिनेट करती है, या तो जिसके पास बहुत सारा क्या होता है, पैसा होता है, या क्या कर सके वो कैसे भी जोड़ तोड़ करके पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या कर सके, इकट्ठा कर सके। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड टू द पार्टी टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। जैसे मैंने कहा कि पार्टी ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करने का प्रयास करती है जिनके पास बहुत सारा क्या हो, पैसा हो। बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई कंपनी का क्या हो सकता है, मालिक भी हो सकता है। तो मान लो अब वो जिस पार्टी ने उनको टिकट देके खड़ा किया और वो पार्टी क्या हो जाती है, जीत जाती है। और अब उसको क्या बनानी है, सरकार। वो सरकार बना लेती है। अब सरकार बनाने के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे अपन ने फंक्शन के अंदर पढ़ा था, हर पॉलिटिकल पार्टी देश के लिए क्या बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी और प्रोग्राम बनाएगी। तो वो जो अपन पढ़ रहे हैं, जो कंपनी के मालिक है, जो बिजनेसमैन है, जिन्होंने पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था और पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करा था, पार्टी को पैसा दिया था, तो वो उस पार्टी के ऊपर दबाव डालते हैं कि वो इस तरह की पॉलिसीज बनाए जो उनके फेवर में, यानी उनको उससे से ज्यादा क्या मिल सके, फायदा मिल सके। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि ये जो रिच पीपल और कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, पार्टी जो होती है उसके ऊपर क्या करती है, प्रभाव डालती हैं। कब? जब वो पार्टी कोई पॉलिसी या क्या लेती है, कोई डिसीजन लेती है, तो वो ये उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि वो ऐसा डिसीजन ले या ऐसी पॉलिसीज बनाए जो इन धनवान लोगों के फेवर में, यानी इनको उनसे क्या मिल सके, फायदा मिल सके, जो कि क्या है, गलत है। एक और, इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन। जैसे जस्ट मैंने अभी बताया था, कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो कोई भी गलत हथकंडा अपनाने के लिए तैयार होते हैं। तो कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी होते हैं जो अपराधी होते हैं, जैसे कोई डाकू हो गया, कुछ इस तरह के जो लोग होते हैं, उनको अपनी पार्टी की तरफ से क्या दे देते हैं, टिकट देते हैं ताकि लोग उसके डर से उसको वोट दें और वो उसकी पार्टी की तरफ से वो सीट जो है वो जीत जाए, यानी चुनाव जीत जाए और उनको एक सीट का क्या मिल सके, फायदा मिल सके ताकि वो सरकार बना सके। तो इसलिए वो क्रिमिनल्स को टिकट देने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। चुनाव के दौरान बहुत सारे क्रिमिनल्स को हायर भी किया जाता है ताकि वो उनको क्या करा सके, चुनाव जिता सके। तो ये बहुत बड़ी कमी है, इन दोनों चीजें बहुत कमी है कि अगर आप लोकतंत्र के अंदर अगर आप ऐसा प्रभाव, जो रिच पीपल हैं, कंपनीज हैं,
उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो यही बात मैंने लिखी भी है। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। यानी पूरे देश के जो लोकतंत्र के जो समर्थक है, जो लोकतंत्र को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो इस चीज से बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि लगातार जो राजनीति है, लोकतांत्रिक जो राजनीति है, उसमें ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है जो पैसे वाले हैं, समझ में आ गई बात, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका रोल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो जब भी उस पार्टी की सरकार बन जाती है तो सारा कुछ अपने फेवर में चाहते हैं, जो कि क्या है, गलत है। तो इसको बोलते हैं मनी एंड मसल पावर, यानी मनी और मसल पावर के द्वारा भी पार्टीज को क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। समझ में आ गई बात। इसके अलावा दूसरा जो चैलेंज है वो लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, यानी मतलब आपके पास जो भी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसीज बनाती है, उनकी आइडियोलॉजी होती है, उनके जो लीडर्स होते हैं, उनको लेकर वोटर्स के सामने कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है, यानी उनके पास कोई इस प्रकार का अर्थपूर्ण चयन का अवसर नहीं होता है कि वो किसी अच्छी पॉलिसी या अच्छी लीडर को क्या कर सके, चुने सके। इसीलिए उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है वोटर्स के सामने कि किसको वोट दिया जाए, क्योंकि आजकल देखने में आता है कि लगभग हर पॉलिटिकल पार्टीज की जो आइडियोलॉजी है, पॉलिसीज हैं, समझ में आ गया, और जो लीडर्स है वो लगभग कॉमन से ही होते हैं, उनमें कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं होता है, तो मतदाता के सामने मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है। यानी वो सोचता है कि सारी पार्टी ऐसे ही है, इनकी पॉलिसीज भी सेम है, आइडियोलॉजी भी सेम है, तो किसी को वोट दे दो या वोट मत दो। ये अपन और एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस पार्टी मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। जैसे मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि मतदाताओं को मीनिंगफुल चॉइस ऑफर की जाए, यानी एक अर्थपूर्ण चुनाव का अवसर दिया जाए, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रत्येक जो पहले होता था, हर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी भी अलग अलग होती थी, उनकी जो पॉलिसीज होती थी, प्रोग्राम्स होते थे, वो भी क्या होते थे, अलग अलग होते थे। तो मतदाता जो है उस डिफरेंसेस की वजह से पार्टी को चुनने में, यानी उनके पास मीनिंगफुल चॉइस होती थी और वो आसानी से पॉलिटिकल पार्टी का क्या कर सकते थे, चयन कर सकते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा हुआ अभी है, इन रिसेंट ईयर डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अधिकतर हिस्सों में देखने में आता है कि जितने भी राजनीतिक दल है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, प्राय उनमें ना के बराबर आपको मतलब कोई समानता मतलब कि असमानता दिखेगी। सारे के सारे आपको लगभग उनकी आइडियोलॉजी, हर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, उसमें कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हर राजनीतिक दल ये दावा करता है कि हम सड़क बना देंगे, पानी की टंकी करवा देंगे, तो मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी का सेम सा एजेंडा होता है। तो इससे मतदाता जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को कौन सी पार्टी को वोट देना है। क्यों? क्योंकि उनके पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं है कि वो किसका चयन करें, क्योंकि लगभग हर पार्टी की जो पॉलिसीज और आइडियोलॉजी उसके सामने एक जैसी प्रस्तुत की जाती है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन की जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टीज, इन दोनों पार्टीज की आइडियोलॉजी और पॉलिसीज लगभग सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। अंतर है तो इसके द्वारा जो आइडियोलॉजी और पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उनको जो इंप्लीमेंट किया जाता है, केवल उसी चीज में डिफरेंस देखने में आता है। बल्कि इन दोनों पार्टीज के द्वारा जो आइडियोलॉजी यानी जो विचारधारा और जो नीतियां बनाई जाती हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मैंने अभी बताया, अपने देश में भी ऐसा होता है कि हम सड़क बना देंगे, अच्छा काम करेंगे, सारी चीजें जो प्रोपेगेंडा होता है वही पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, अपनाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया, इन आवर कंट्री टू डिफरेंसेस अमंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड, यानी जो आर्थिक नीतियां बनाई जाती है हर राजनीतिक दलों में, हमारे देश में प्राय देखने में आता है कि जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं, आजकल उनके द्वारा जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती है उनमें बहुत कम क्या देखने को मिलती है, असमानता यानी डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से मतदाता जो उसके सामने कंफ्यूजन होता है कि वो कौन सी पार्टी को क्या करे, वोट दे। ये मैंने अगली लाइन में लिखा है, दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम, यानी वो मतदाता जो चाहते हैं कि भाई अलग अलग सबकी क्या हो, आइडियोलॉजी हो, पॉलिसीज हो, ताकि उन आइडियोलॉजी और पॉलिसीज को देखकर वो उसी हिसाब से उसको क्या कर सके, वोट दे सके। तो उनको क्या दिखता है, वो देखते हैं कि आज लगातार जो है जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं जो किनके द्वारा बनाई जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उन डिफरेंट मतलब पॉलिसीज जो है उनमें बहुत ज्यादा
मतलब कि समानता मतलब असमानता देखने में मिलती है, बहुत सारी समानताएं होती है। तो इसलिए मतदाता जो उसके सामने कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है कि वो किसको वोट दे, तो जैसा सेम साइड होता है तो वो किसी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हो जाता है या किसी पार्टी को वोट देता भी नहीं है। ये मैंने लिखा है, दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम। जैसे मैंने कहा सेम पॉलिसीज होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, तो मतदाता के सामने जो पॉलिसीज है सेम होने की वजह से अलग पॉलिसी चुनने का ऑप्शन विकल्प ना होने की वजह से वो उचित विकल्प का चयन नहीं कर पाता है, यानी कंफ्यूज हो जाता है। इसके अलावा समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स आइदर। जैसे मैंने कहा ये चीज लीडर्स के मामले में भी होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ प्रमुख क्या होते हैं, लीडर्स होते हैं, राजनेता होते हैं, और लोग उन लीडर्स को देखकर ही उस पार्टी को क्या करते हैं, वोट देते हैं। ऐसे उदाहरण देख ले अपन, जैसे बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी हो गई, मनमोहन सिंह, इस तरह से हो गए। तो उनको देखकर लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। लेकिन आज भी लोगों के सामने इस चीज को लेकर भी ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉपुलर लीडर होते हैं कभी कौन सी पार्टी में चले जाते हैं, कभी कौन सी पार्टी में, तो लीडर वही है, कोई दूसरा लीडर मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। इतने ज्यादा लीडर लोगों के सामने नहीं होते हैं कि वो उचित लीडर का क्या कर सके, चुनाव कर सके, क्योंकि ये कुछ गिने चुने ही पॉपुलर लीडर होते हैं। तो कभी वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी में। तो इन लीडर्स को वोट देने वाले जो होते हैं वो भी, अगर वो जैसे 3 पार्टी है बी सी, ए में चले जाते हैं तो ए को दे देते हैं, सी में चले जाते हैं तो सी को दे देते हैं, और बी में चले जाते हैं तो बी में। तो यानी लीडर जो होते हैं, पॉपुलर लीडर जो होते हैं, उनको लेकर भी पॉलिटिकल पार्टी वोटर जो होते हैं उनको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते। यानी कुछ गिने चुने ही पॉपुलर लीडर होते हैं जो कभी इधर कभी उधर, जिस वजह से लोग ज्यादातर उन्हीं को क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो ये है, बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। जो मैंने बताया था कि कुछ ही गिने चुने पॉपुलर लीडर होते हैं जो लगातार कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, इस तरह से क्या होते हैं, पार्टी चेंज करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के सामने लीडर को लेकर भी मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती, यानी विकल्प नहीं होता है। वो जो कुछ गिने चुने लीडर हैं उन्हीं में से किसी एक को चुनकर उन्हें क्या करना पड़ता है, अपना वोट देना पड़ता है। और ये चीज आइडियोलॉजी और पॉलिसीज में भी होती है कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है आजकल देखने में आता है कि उनकी आइडियोलॉजी पॉलिसीज लगभग क्या होती हैं, सेम होती हैं। जो चीज अलग होती है वो होती है उन पॉलिसीज को बनाने और इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। अदरवाइज उनके आइडियोलॉजी और पॉलिसीज में कोई भी क्या नहीं होता है, डिफरेंसेस नहीं होता है। और जो वोटर्स होते हैं उनके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है, किसको लेकर, पॉलिसीज और आइडियोलॉजी को लेकर, और इसी तरह से लीडर्स को लेकर। तो ये थे आज के अपने 2 चैलेंज, मनी एंड मसल पावर्स, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही क्या है, गलत है। तो ये थे अपने चैलेंजेस, चारों चैलेंज अपने कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।